हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा, आपकी साइंस टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम W बाय V से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखिए, मैं पहले आपको सोल्यूशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो हमारा सोल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम जो अभी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें हम टू कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज अवर सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। तो देखिए, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो सॉल्यूट क्या होता है? तो देखिए, हमारे सोल्यूशन में जो भी स्मॉल अमाउंट्स में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल इन क्वांटिटी। जो सब्सटेंस हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो सब्सटेंस लार्जेस्ट क्वांटिटी में यहाँ प्रेजेंट होता है हम उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ग्लूकोज का सोल्यूशन। तो यहाँ हम ले लेते हैं ग्लूकोज सोल्यूशन। तो देखिए, ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6। अगर मैं इसका सोल्यूशन तैयार करती हूँ तो मैं ग्लूकोज को वाटर में ऐड करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया। तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पर एक ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें वन स्पून या 2 स्पून समथिंग हम ग्लूकोज को ऐड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में है वो वाटर है, इसीलिए वाटर हमारा यहाँ पे हो जाता है सॉल्वेंट, एंड जो स्मॉल क्वांटिटी में है वो हमारा ग्लूकोज है, हमारा सॉल्यूट। तो हम इस तरह से किसी भी सोल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में ओवरऑल दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। तो हमारा सोल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। अब देखिए, अब हमें वेट बाय सोल्यूशन की कंसंट्रेशंस हमें फाइंड करनी होती है। तो कंसंट्रेशन को हम हमारे सिलेबस में 3 टर्म्स में फाइंड करेंगे। देखिए, एक तो हम करेंगे वेट बाय वेट, एक करेंगे हम वेट बाय वॉल्यूम, एंड परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में हम यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाता है? तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। देखिए, ग्राम में हम इसको लेंगे, और जो नीचे हम लेंगे वो लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम लेंगे हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ओवरऑल सोल्यूशन का लेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज हमें फाइंड करना है, इसीलिए हम यहाँ पे 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि जो हमारा सोल्यूशन है दैट इज 5% वेट बाय वॉल्यूम है, उसका मतलब होता है कि 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन डिजॉल्व है। 10% का मीनिंग 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सोल्यूशन, एंड 20% का मीनिंग होता है 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन टोटल जो सोल्यूशन है हमारा वो है 100 ml। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व टू प्रिपेयर 100 ml सोल्यूशन। तो अब हमें यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो देखिए, लिखा है हमारे पे क्या क्या गिवन है, हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है मास ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारा है NaCl। सॉल्यूट है हमारा NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। देखिए, ये इसका हमें मास गिवन है 5 ग्राम, एंड हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ ई जोड़ लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 100 ml, यहाँ हमें गिवन है। और हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि परसेंटेज में है तो हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे।
तो देखिए ये हो जाएगा 5 ग्राम। देखिए सॉल्यूट को हमें ग्राम में ही लेना है एंड जो ओवरऑल सोल्यूशन है वो हमें 100 लेना है। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 5%। जो हमारा सोल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है वो है 5%। दैट मीन्स ये इसकी कंसंट्रेशन है कि हमारा सोल्यूट कितना कंसंट्रेट है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ सोल्यूशन। देखिए ओवरऑल सोल्यूशन जो है हमारा 200 ml है एंड उसमें जो है डिजोल्व है 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो हम यहाँ पे सारी टर्म्स लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हम क्या क्या हमें गिवन है। तो हमें गिवन है देखिए 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो कि हमारा सोल्यूट है। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए C6H12O6 होता है, इसे आप याद कर लेंगे। तो ये होगा 12 ग्राम हमें गिवन है, ग्राम में ही गिवन है एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि है 200 ml। देखिए पूरा सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है 200 ml है एंड हमें यहाँ कैलकुलेट करना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। तो मैं यहाँ देखिए C6H12O6 लिख दे रही हूँ इसको, तो आप इसको याद रखेंगे या फिर इसे आप WB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट को आप WB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड वॉल्यूम को कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए वॉल्यूम जो है आप हमेशा ml में लेंगे एंड मास जो है वो आप ग्राम में लेंगे, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर अब हम सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे निकल कर आएगा। देखिए ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 200 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से 200 टू टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से 12 6 टाइम में। तो यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन निकल कर आई है 6% वेट बाय वॉल्यूम और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑफ यूरिया 8 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड टू प्रिपेयर 400 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो सारी गिवन वैल्यूज हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। तो देखिए हमें गिवन है, गिवन दैट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है। अब देखिए सॉल्यूट हमारा क्या है, यूरिया है। तो यूरिया का फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे, NH2CO NH2 होता है और इसका मास हमें गिवन है 8 ग्राम एंड हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि है हमारा 400 ml। तो देखिए हमें हमेशा वॉल्यूम जो है ml में ही लेना होता है और जो सॉल्यूट का मास होता है वो हमें ग्राम में कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हमारा वेट बाय वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिए ये निकल कर आ जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 400 5 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा एंड ये 4 से 8 2 टाइम्स में। तो हमारी जो कंसंट्रेशन निकल कर आई है दैट इज 2% वेट बाय वॉल्यूम और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 ग्राम शुगर, यहाँ पे हमें गिवन है 15 ग्राम शुगर इज डिजोल्व्ड टू प्रिपेयर 300 ml सोल्यूशन, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए सारी गिवन वैल्यूज हम लिख लेंगे जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो गिवन है हमें, देखिए शुगर हमारी कोई भी शुगर हो सकती है। यहाँ पर हम जनरली जो शुगर लेते हैं दैट इज C6H12O6 ही लेते हैं हम, ग्लूकोज शुगर। अब देखिए क्योंकि हमारा जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली जो टूटकर ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, तो हम इसी को लेते हैं, C6H12O6 मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो हमारा मास ऑफ सोल्यूट है
वो है शुगर, हमारा सोल्यूट है यहाँ पे। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 15 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है 300 ml। और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड आउट करना है। तो चलिए, फॉर्मूला है हमारे पास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखिए मास ऑफ सोल्यूट को मैं WB से रिप्रेजेंट करती हूँ एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैं कैपिटल V से प्रेजेंट करती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस फॉर्मूले में हम हमारी सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 से 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी परसेंटेज निकल कर आया है 5% वेट बाय वॉल्यूम, हमारा जो कंसंट्रेशन है हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20 ग्राम KCl इज डिजोल्व्ड टू प्रिपेयर 250 ml सॉल्यूशन। यहाँ पे 20 ग्राम KCl लेना है हमें। तो देखिए लिख लेते हैं, गिवन दैट जो हमारा KCl है सॉल्यूट, तो वेट जिसे मैं वेट ऑफ सॉल्यूट कहती हूँ जो कि है KCl, तो हो जाएगा 20 ग्राम। एंड देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है, पूरा ओवरऑल सोल्यूशन 250 ml है, और हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से ये 100 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 जार 8% वेट बाय वॉल्यूम, और यही हमारा आंसर है, और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 500 ml solution contains 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि है 500 ml, ये 500 है, और सॉल्यूट का हमें मास गिवन है जो कि है 25 ग्राम। तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 25 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारी जो कंसंट्रेशन निकल कर आया है वो निकल कर आया है 5% वेट बाय वॉल्यूम, हमारी कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 12% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन है, तो अब हम यहाँ पे सारी चीजें लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है यहाँ पे 250 ml ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है, जो हमारे सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो है 250 ml। एंड यहाँ पे हमें गिवन है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें गिवन है जो कि है 12%, हमारा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 12% है। अब हमें यहाँ पे हाउ मच ग्लूकोज, दैट मीन्स हमें मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा ग्लूकोज है, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि हमारा जो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है वो सॉल्यूट है, और अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू
मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। देखिए इसको यहाँ आप लिख सकते हैं चाहे तो, मास हमें ग्राम में लेना है और वॉल्यूम हमें लेना है ml में, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हमें जो चीज़ें नहीं पता है वो हम एज इट इज लिख लेंगे। तो हमें वेट बाय वॉल्यूम लिख पता है 12%, तो हम यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता करना है, तो WB वॉल्यूम हमें गिवन है 250 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ 100 हो जाएगा। तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 सॉरी ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये 12 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 जार 12, 2 5 जार 10, एंड 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम में, तो देखिए यहाँ पे हमारा निकल कर आया 5 6 जार 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर वेट ऑफ सॉल्यूट निकल कर आ जाएगा हमारा 5 6 जार 30 ग्राम। 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 12% वेट बाय वेट जो है सॉल्यूशन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच NaCl इज, देखिए यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच NaCl, दैट मीन्स मास ऑफ NaCl हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एंड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें यहाँ गिवन है 400 ml, एंड यहाँ पे हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें गिवन है 5%। तो सारी गिवन वैल्यूज हम यहाँ लिख लेंगे, और अब मैं यहाँ डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ NaCl, दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट जिसे हम लेते हैं इन ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिसे हम लेते हैं इन ml, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए यहाँ पे अब सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू वेट ऑफ NaCl हमें फाइंड करना है, तो हम इसे एज इट इज ही लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि हमें गिवन है 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू 5 4 जार 20 ग्राम, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सोल्यूशन कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 12 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, ये हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 18 ग्राम, यहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है 120 ml, एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 6 जार 12 एंड 2 9 जार 18, और 2 3 जार 6 सॉरी 3 2 जार 6, 3 से कैंसिल करेंगे हम, 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9, और ये 2 से 10 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 जार 15। तो हमारा जो कंसंट्रेशन निकल कर आया है 15% वेट बाय वॉल्यूम, एंड दैट इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 20% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हैज वॉल्यूम ऑफ 300 ml, फाइंड द मास ऑफ सोल्यूट। अब हमें यहाँ फाइंड करना है मास ऑफ सोल्यूट। चलिए लिख लेते हैं सारी गिवन वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें गिवन है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि है 20%, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है जो कि है 300 ml, और मास ऑफ सोल्यूट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम इसमें सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेट ऑफ सोल्यूट हमें निकल कर आ गया 60 ग्राम। यहाँ पर हम 60 ग्राम ऑफ हमारा जो भी सॉल्यूट है उसे डिसॉल्व करेंगे 20% कंसंट्रेशन सोल्यूशन के साथ। तो चलिए दैट मीन्स 20% कंसंट्रेशन के साथ नहीं, एक्चुअली हमें 20% कंसंट्रेशन सोल्यूशन बनाना है जिसमें हमें 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट की नीड होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 750 ml solution contains 60 ग्राम सॉल्यूट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब मैं जो क्वेश्चन को है वो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर लूंगी। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है 750, ये सॉल्यूट का मास हमें गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि है 60 ग्राम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट मैं यहाँ करूंगी। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 15 के टेबल से कट हो रहा है देखिए, और ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 एंड 3 3 जार 9, और ये चलता जाएगा। तो हमारा जो कंसंट्रेशन निकल कर आया है वो निकल कर आया है 13.3333 चलते रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच सोल्यूट इज नीडेड, हाउ मच सोल्यूट इज नीडेड, दैट मीन्स हमें यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट कैन फाइंड करना है। प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे हमें लीटर में 1 लीटर गिवन है और हमें पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो यहाँ क्योंकि हमें सॉल्यूशन ml में लेना होता है इसीलिए हमने इस यूनिट को कैलकुलेट कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हो जाएगा 1000 ml ऑफ सोल्यूशन एंड 15% हमारी यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है सोल्यूशन की, वेट बाय वॉल्यूम हमें गिवन है। तो चलिए अब हम फॉर्मूलेज में अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन भी कहते हैं हम इसे, जिसे हम ग्राम में लेते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखिए हम यहाँ पे ml में लेते हैं इसीलिए हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय देखिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। हमें 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूट की नीड है 15% कंसंट्रेट सोल्यूशन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेन 45 ग्राम ऑफ सोल्यूट एंड 600 ml ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें ml में गिवन है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय, देखिए आप सारी चीज़ों को लिखेंगे गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है एंड हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है क्या है इन ग्राम। मैं यहाँ आपको डायरेक्टली अभी ये क्वेश्चन करवा रही हूँ और वॉल्यूम हम लेते हैं ml में। तो ये हो जाएगा, चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 45 बाय 6, तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 बचेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट लगाकर हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जार
30, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 7.5 ग्राम। सॉरी, हमें वेट बाय वेट परसेंटेज चाहिए था, तो यहाँ पे हम परसेंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 7.5 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आप प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, सॉल्यूट हमें गिवन है, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन अब हमें फाइंड करना है। तो आई होप आपको फॉर्मूले में वेरिएशन करना आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें ग्राम ऑफ 32 ग्राम ऑफ सोल्यूट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी गिवन है। अभी हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।